वो मेरा बच्चा नहीं वो मेरा भाई कितना सुंदर भाई वाला लाता आज बच जाता वो बस वाला कितना बेटा से कितना सुंदर बच्चा है किसी माँ का बेटा किया मैं कश्मीरी लेडीज को उठाया उनको बोलो प्लीज हमारे घर पे हम एड्रेस देते हैं हमें भी बताए लास्ट वर्ड क्या बोला उसने हमने माँ बाप को भी नहीं देखा हमें नहीं देखा हमें तब बताया जब पोस्टमार्टम भी हो गया था तब बताया हमें नहीं पता कुछ भी ये देखो माँ वो दादी बैठी है अभी माँ का क्या होगा इकलौता बेटा था हमारा इकलौता भाई ओ फोटो किया मेरा बच्चा ओ बेटा दियो ओ बेटा मेरा बच्चा ओ मेरा बच्चा गया ओ मेरा बच्चा गया ओ मेरा बच्चा गया इन्ना दान नहीं बच्चा ओ बड़ा तार करता ओ बड़ा तार का फोटो करता ओ फोटो करता ओ मेरा बच्चा गया ओ मेरी चपलियां मुआया ओ मेरे कने तो बजे गल कीती मेरे कने गल कीती ओ मेरे कने तो बजे गल कीती ओ मेरा 4:30 बजे फोन आ गया ओ मेरा बच्चा ओ मेरा सोना बच्चा इतना बेटा जवान गया कि उठा के लाता तू भी तो किसी का था बेटा तो कैसा जालिम देखता तड़प रहा है 3 बजे से पता नहीं कितने हमें 5 बजे पता चला जब उसका पोस्टमार्टम भी हो गया सब कोई लास्ट वर्ड क्या बोला कुछ नहीं पता अपनी माँ के साथ इतना करता था माँ बाप के साथ वो दादी बैठी है आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। 35 वर्षीय युवक के साथ आज सड़क हादसा हुआ है और उसके बाद उसकी जो है वो जान चली गई है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। परिवार इस समय इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार को समझ नहीं आ रहा तो करे क्या। ये वो युवक की फोटो है और अभी इस युवक की जो थी वो हाल ही में शादी भी होनी थी और तैयारियां इसके शादी की भी बात जो थी भी देख ली थी। सब पेपर मिल गया, सब कुछ मिल गया था, सब कुछ और आप 2-3 महीने में हमने शादी की बात भी कर देनी थी। लेकिन है कि जीते जी माँ ने जो सारा ऐसे डालना था वो सारा देखो मरने की वहाँ उस चीज में उनको सारा डाला उनको। ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, देखिए हमें तो फोन आया, मैंने वहाँ पे उस नंबर पे फोन किया कि मुझे मेरी वाइफ को कॉल आया कि मम्मी पापा को हॉस्पिटल में बुलाया हुआ। ठीक है, वहाँ के किसी ने सब इंस्पेक्टर में किसी ने उठाया होगा। उन्हें बोला आप क्या लगते हैं उनको? मैंने कहा मैं उनका जीजा लगता हूँ। उन्हें बोला कि आप सगे जीजे लगते हो? मैंने कहा मैं सगा जीजा लगता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप आ जाओ। वो नहीं रहा। मैंने कहा नहीं रहा मतलब? कहते नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया हुआ है। वो वहाँ पे ये कोई मेरे ख्याल से जहाँ तक वहाँ के लोग कह रहे, क्योंकि एक बंदा आया था जब उसकी मतलब जब उसका वो कर रहे थे तब एक आया था, वो बोल था वो आधा 1 घंटा तड़पता रहा, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी है। कहीं ना कहीं इंसानियत जो है वो खत्म हो चुकी हुई है। ये तो गवर्नमेंट ने भी है, कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए हुए हैं। आपको रोड पे पड़ा हुआ दिखता है कुछ भी है तो उसको आप इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाओ। आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। पता नहीं लोग क्यों कहाँ मर रहे हैं लोग। कोई लेडीज है वो 1-1.5 घंटा तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, किसी ने पानी नहीं दिया। कोई बोलता नहीं पानी नहीं देते हैं, पानी दोगे खून बराबर हो जाएगा। पता नहीं लोगों की अलग अलग है। वो पानी के लिए तड़पता रहा। कोई इस टाइम मदद कर देता तो शायद तो आज बच जाता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, आगे टांग उसकी आप आगे आप बोलो तो मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। वो पूरी उसकी टांग पूरी पीस हो गई हुई है, अलग हो गई, 3-4 हिस्सों से हो गई है। टांग काटनी पड़ जाती। देखिए अपने सामने शाम तो रहता ना, ऐसी माँ का हाल तो नहीं होता ना। अभी तो सारे बैठे हैं, आज 20 बंदे आए हैं, कल 12 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, एंड में ये 2 ही रहेंगे। पीछे से कुछ कर बैठे, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कमाने वाला ये 3 टाइम की जो रोटी थी उसी के भरोसे चलती थी। और उनके फादर साहब वो बाहर बैठे हैं, उनकी फाइल पड़ी हुई है, उनको 2 स्टंट पड़े हुए हैं, उनका ऑपरेट हुआ है। अब उनके भी एक आंख से उनको दिखता नहीं, जिनसे आप बात कर रहे हो वो एक आंख से है। हमें इंसाफ चाहिए। बस वाले ने क्या किया, बस के बयान अलग हैं, बस पकड़ी, बस तो अभी मुझे लगता है रिलीज भी होगी क्योंकि पैसे का खेल है। ठीक है नहीं, पैसे का खेल है सारा। और बस रिलीज भी होगी कि ड्राइवर भी चला गया होगा, अपना काम कर रहा होगा। लेकिन इनका तो चला गया ना। 2 लड़कियां 1 लड़का था जिनके भरोसे है। लड़कियां तो अपना घर देखेंगे। आज सारे हैं, आज तो सारे आए हैं ना, एक एक करके सारे चले जाएंगे, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपना अपना परिवार देखेंगे, पीछे इनको कौन संभालेगा? और पूरा इंसाफ चाहिए। जो गलत किया ना जिसने भी, पूरा इंसाफ चाहिए हमें, पूरा इंसाफ चाहिए। और उसकी जो कंपनी है, ये कंपनी है गो एक्टिव कंपनी है, इसमें था ये टेरिटरी सेल अफसर था। उधमपुर में इसकी वो थी, उस दिन की ड्यूटी थी। ये कंपनी के काम से ये क्या, किसी की मदद करनी। हाँ कंपनी का काम करने गया था। आपको पता कंपनी के टारगेट होते हैं, कंपनी का प्रेशर होता है। बंदा मर रहा हो जी रहा हो उसको तो काम करना पड़ता ना। एमआर था, कंपनी के काम से गया हुआ था, तो उसका पूरा इंसाफ चाहिए। वो
उनके एंड से कोई नहीं आया, लेकिन हाँ वहां आया था, वो बोल रहा था हम देखेंगे जो हमसे होगा, लेकिन एटलीस्ट शर्म तो होनी चाहिए। यहाँ तो उनका बंदा आना चाहिए ना, उन्हीं का एम्प्लॉय गया हुआ है, उन्हीं का एम्प्लॉय गया हुआ है ना, कंपनी से सिर्फ वहां पे कोई आया था, वो भी उनके कोई बंदे आए थे। ये नहीं उनका जो सीएम है क्या होता है इनकी भाषा में, ZSM होता है, RM पता नहीं कौन कौन से होते हैं। अब इनकी मदद कौन करेगा, परिवार का अब कौन है देखो ना आपके सामने, हमें तो इंसाफ चाहिए ना, उनके लिए चाहिए ना कोई थोड़ी बहुत पूरी हमें मदद चाहिए कि उनके साथ जो भी हुआ है पूरा। ये क्या है? ये पूरी बना के गया था वो, अच्छा, ये पूरी मेडिसिन बना के गया था कि ये आप पूरी गलत खाओगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और उसका तो एक्सीडेंट हो गया, ट्यूसडे को उसका एक्सीडेंट हो गया। ये देख लो, ये भी दवाइयाँ पड़ी, संडे तक बना के गया हुआ दवाई, ये पापा की दवाई है, उनका जो स्टंट वगैरह पड़े हैं। अच्छा, हाँ ये उनकी पहले दवाई एडवांस बना के चला गया हुआ है, उन्हीं के घर का करने वाला वो कुछ नहीं है, वो कहीं काम नहीं कर सकते हैं, ये घर पे होता है, वही सोर्स ऑफ इनकम होता है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, कोई किसी की हमें मदद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, कंपनी के थ्रू इंसाफ चाहिए। वो जो कंपनी का काम करने गया था और जिस बस ड्राइवर की वजह से ये हुआ, क्योंकि बस ड्राइवर वाले बस रूट कौन सी गाड़ी थी वो उसका रूट था बनियाल वाला रूट था। हाँ, और वो जो उसके बंदे अंदर ड्राइवर बैठे थे वो कहते हैं ये रैश ड्राइवरी कर रहा था, और वहां की रोड देखी सिंगल रोड कितनी है, बड़ी रोड को छोटी रोड कर दिया हुआ है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन 3 दिन पहले 3 मौतें हुई ना वहां पे, वो रोड खुली तो कर रहे हैं, खुली करने से पहले इतनी मौतें हो जाएगी, बचा ही नहीं, बचेगा नहीं उस रोड में जाने वाला कोई, ठीक है ना। सिक्योरिटी क्या है, और वहां की एम्बुलेंस, वहां की कोई एम्बुलेंस नहीं है, वहां की फ्लाइंग गार्ड है, वो फ्लाइंग गार्ड बोलती है हमने इसका सामान पहुंचा दिया, बंदा तो नहीं पहुंचाया है, वो उसका बैग पड़ा है, हेलमेट पड़ी है, एक स्क्रोच नहीं पड़ी है। ड्राइवर जो कह रहा है ये हिट हुआ है, मेरे ड्राइवर बोलता है वो सामने आके मेरे सामने बजा है, वो उसकी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है, मेरे पास वीडियो है। अब पता नहीं स्कूटी हल्की सी उसको डैमेज है, स्कूटी अंदर हुई है, लेकिन हेलमेट तो टूटनी चाहिए ना, हेलमेट का कांच नहीं टूटा, कुछ नहीं है, गाड़ी हेलमेट एक सेम टू सेम ऐसी है हेलमेट उसकी। कोई गाड़ी पर चढ़ा के गया फिर? कोई पता नहीं, वहां पड़ा रहा वो 1-1.5 घंटा तड़पता रहा वो। हाईवे पे कोई एम्बुलेंस का कोई एम्बुलेंस जो कश्मीरी आप क्या लगते हैं इनके? मैं बहन हूँ, हमारे दोनों बहनों का एक भाई था, हम राखी बांधते थे, किसको बांधेंगे? नहीं होता भैया, हम ढूंढ रहे हैं हमारा भाई कहाँ है, जो कश्मीरी लेडी उसको लेकर आई, प्लीज उसको बुलाओ, हम उसको पूछे एंड में कुछ बोला उसने, हम बोलना सुनना चाहते हैं, हम एड्रेस बताते हैं, स्टेट मोटर गैराज न्यू प्लॉट में, आप प्लीज हमारे घर आओ, हमारी हालत देखो, आपने बचाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे बच्चे को उधर तक पहुंचा, कोई बात की हम सुनना चाहते हैं। मेरी माँ देखो, एक बेटा था, एक भाई। हॉस्पिटल में जब लाया गया डॉक्टर ने कहा था आपको कि वो कुछ नहीं, डेड बॉडी सीधे हमें जब उन्होंने फोन किया हमारे पापा को कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, जब मेरे पापा गए हैं तो उन्होंने मॉर्चरी वाली साइड लेके गए हैं, पूछा कितने बच्चे हैं, उन्होंने बोला एक ही बेटा है, कहते हैं आपका बेटा। जब लेके गए तो आगे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तब तक तो उसका पोस्टमार्टम भी हो गया था, उसको देखा ही नहीं, क्या देखना उसको, मेरा बच्चा ले गया वो, 3 बजे का मेरे एक्सीडेंट साथ हुआ, बात 5 की, बजे पता चल रहा है, बात की 1 पता नहीं कितना तड़पा है वो बेचारा। पीछे रह गए हो तो कल्ले रह गए हो, जानते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का तो जानते हो किस तरह की मदद चाहते हमें पता तो चले बेचारा कितना तड़पा है, क्या बोला कश्मीर नहीं हमें नहीं पता, वो बेचारा क्या कम से कम कोई लेके जाता, बच ही जाता, लोगों को बहुत क्या पता बोला अपने मेरे माँ बाप को ये बोल देना वो बोल देना, क्या पता उसको माँ बाप की बड़ी फिक्र थी, आज ही कुछ ही मंगा रहा है सब कुछ। मेरे बाप को ये दवाई ला के दे, वो बैठा हुआ बाप मेरा बाहर मरीज, वो देखो। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। एक 35 साल का राहुल शर्मा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है, एक अकेला बाप, और क्या करेगा वो, अब अकेला रह गया है, अकेला रह गया है बाप। कब तक मोहल्ले वाले साथ देंगे, कब तक रिश्तेदार साथ देंगे? जो एक बेटा साथ दे सकता था वो कोई और नहीं दे सकता है। पिता दवाइयाँ खा रहा है, याद नहीं रहता है कौन सी दवाई खानी है, तो बेटा पूरा शेड्यूल बनाकर गया हुआ था कि आपको इस दिन ये दवाई खानी है। वो भी मैं आपको एक बार ज़रूर कहूँगा कि वो दिखाऊंगा कि जो शेड्यूल दवाइयों का और डिब्बा जो बना के गए थे राहुल इनके लिए, वो अब पीछे रह गया है और राहुल नहीं रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ उस सड़क हादसे में कि राहुल को किसी ने भी जो है वो बचाने की कोशिश नहीं की? कोई राहुल के पास नहीं आया, राहुल मदद की गुहार लगाता रहा, राहुल पानी मांगता रहा, लेकिन क्या इंसानियत शर्मसार कर देने वाली बात ये सामने आई है। पिताजी इस समय हमारे साथ हैं, यहाँ पर इनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल, लास्ट बारी कब बात हुई थी आपके साथ? मेरे को बात सुबह हुई थी जब मेरा उसने टेस्ट करवाने के लिए एक आदमी को बुलवाया था। उसी दिन टेस्ट करवाया, खुद उसने बीपी चेक, शुगर चेक किया,
चेक करने के बाद मेरे को बोलता है यार ठंड बढ़ी है, आप कपड़े लगा लो, टोपी लगा लो। मैं कहा ठीक है बेटा मैं लगा लेता हूँ। दवाई में डाल दी है मैंने, दवाई आप खाते रहना, मैं जा रहा हूँ काम पर। तो मैं भी कहीं चला गया था, तो मेरे को 4:30 बजे 4:45 बजे मेरे को एक कॉल आती है। और जब कॉल आती है मैं कहा यार वो किसी लड़का अपना ही था, उसको मोबाइल पे नंबर था उसका, तो किसी पुलिस वाले ने उसको नंबर किया, फर्स्ट कॉल वही थी, उसने कॉल की। जब उसने कॉल की, कॉल करने के बाद मेरे को बोला भाई ओ राहुल फोन करो उसको, राहुल को। मैं कहा क्या हो गया है राहुल, पता नहीं क्या हो गया, आप उसका मोबाइल डेड होने वाला है, उसको कॉल करो जल्दी। मैंने उसको कॉल की, वो मोबाइल था पुलिस वाले के पास। मैं कहा क्या सर क्या बात है? मैं कहा राहुल कहाँ है? राहुल इधर ही है, आप जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचो। तो मैं पीछे ही था, पीछे से घर में आया, मैसेज को साथ में लिए। मैं कहा यार कुछ गड़बड़ हो गई है, चलो मेरे साथ। और रोते रोते वो भी निकल गई। जब हम आगे ऑटो पकड़ा, जहाँ रोड बंद था, जाते जाते हमें आधा घंटा लग गया। वहाँ पहुंचे तो मैं नेचुरली का एक्सीडेंट हुआ, तो मैं तो अंदर ढूंढूंगा ना इमरजेंसी में। मैं इमरजेंसी में नीचे ऊपर ढूंढता रहा। फिर मैंने कहा कॉल करता हूँ दोबारा उसको, उस बंदे को दोबारा कॉल की। जब उसको कॉल की, उसने कॉल उठाई, आप ऐसा करो आप पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाओ। मैं कहा ये पुलिस स्टेशन क्या करना है, मैं इमरजेंसी में हूँ, लड़का इमरजेंसी होना चाहिए, पुलिस स्टेशन क्या करना है? नहीं आप आ जाओ इधर। जब मैं उधर चला गया, देखा सामने खड़ा था पुलिस स्टेशन के बाहर। मैं जी हाँ आप उसके बाप हो? मैं कहा जी मैं बाप हूँ। मैं कहा कहाँ है राहुल, कहाँ है? हाँ आप बैठो बैठो इधर बैठो वापस। मेरे को 10-15 मिनट उसको बैठाया। मेरे को उसने सोचा होगा शायद एकदम बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अब कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे को 10-15 मिनट बैठाया। और बैठाने के बाद मैं कहा यार ना हॉस्पिटल में है, जहाँ कहीं बाहर है, हाँ चलते हैं हम, आपको लेके चलते हैं। मेरे को इमरजेंसी से निकालते निकालते पीछे की तरफ ले गए। जब वो पीछे तरफ चले गए जहाँ डेड बॉडी पड़ी होती है, जब मैंने बाहर देखा मैं कहा अब ठीक है, अब आप जा सकते हो, मेरा काम हो गया अभी। बस ये हवा तो मेरे जाते जाते उन्होंने उसको कर दिया, पोस्टमार्टम भी कर दिया था। तो मेरे को देखने में नहीं दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को लपेट के बाहर छोड़ दिया, लो जी आपकी डेड बॉडी। 1 घंटे तक हाईवे पे पड़ा रहा। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है आज की डेट में। मैंने अच्छा इंसानियत तो छोड़ो, वो जो नेशनल हाईवे 30 है वो किस लिए है? वो बोलते हैं हम बड़ी सर्विस दे रहे हैं, ना कोई एम्बुलेंस रोड पर पड़ा है। कोई मदद कर देता तो शायद आज बच जाता। इतनी ट्रैफिक चलती है, इतनी जनता चलती है, कोई वहाँ टाइमली आ जाता तो शायद आज हमारे बीच बैठा होता। टांग कट जाती, बाजू कट जाती, चलो हमारे सामने रहता, ऐसे बैठा रहता हमारे पास। चलो ये कुछ हमें पता रहता, आप लोग सारे मिलके करते। अब मेरी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज वो जो लेडी उसको हॉस्पिटल लेके आई थी, प्लीज हमारे घर का एड्रेस हम बता रहे हैं, न्यू प्लाट में है, नियर स्टेट मोटर गैराज। प्लीज हमारे सामने है, अगर उसके कोई लास्ट वर्ड थे हमारे लिए तो प्लीज वो हमसे शेयर करें। प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं। ये देखिए दवाई का चार्ट जो बना के जाता था वो, इनकी दवाइयाँ कौन देगा उसे? बाईपास सर्जरी हुई है, पूरे हफ्ते का 10 दिन का दवाइयाँ बना के जाता था। कुछ नहीं करता, मेरी दवाई वही पूरी अब करता दवाई था। कौन देगा इनको? मेरे को दवाई कौन देगा? मैं कहाँ जाऊंगा? वो मिसेज वो भी बीमार है, उसकी आंखें खराब हैं, और मेरी ये हालत है। मेरा वही सहारा था, मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? आपके मोहल्ले का लड़का, जवान लड़का था, अभी शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। बेसिकली वो मेरे मोहल्ले का लड़का नहीं था, मेरा ही बेटा था। अच्छा। वो उसने जब अपनी लाइफ की शुरुआत की थी मेरी शॉप पे ही काम किया था। उसने 13-14 साल पर मेरे पास आया। उसके बाद उसने कंपनी में एज ए MR ज्वाइन किया, 2-3 कंपनियाँ चेंज की। आजकल वो एवर्ड फार्मा में था और कंपनी के सिलसिले में वो कहीं उधमपुर जा रहा था, पर हमारी बैल लग गई है, अभी वो स्कूटी पे जा रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जो उसका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ हम इसके बारे में तो पूरा जानते नहीं। ऐसे हम कहें ये आगे से बजा पीछे से बजा, वो तो वहाँ वो लोकल जो उधर खड़ा होगा या जिसने सब कुछ देखा उसको पूरा पता होगा क्या होगा। पर हमारा बच्चा 1 घंटा 1.5 घंटा उधर अगर तड़फा रहा, इसके लिए हम लोगों से एक गुजारिश करते हैं भी कभी कोई ऐसा काम है इमीडिएट बच्चे को हॉस्पिटल या जो भी विक्टिम हो उसको हॉस्पिटल पर जाओ। को शर्मसार कर देने वाली बात है। बिल्कुल जी, हमारा समाज इस वक्त सबसे बड़ी विडम्बना ये है, हम लोग
वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते उसकी तकलीफ क्या है, उसको उठाओ हॉस्पिटल पे जाओ। लोग कानून से भी डरते हैं, कानून वाली कोई बात नहीं है। जब आप उसको हॉस्पिटल पे जाओगे उसको फर्स्ट एड मिलेगी, उसका बच्चा बच ही जाए। हमारे बच्चे की टांग में सरा हुआ था, ऊपर उसकी बॉडी आप देखो, उसका चेहरा देखो, कहीं उसको खरोच तक नहीं आई थी, फिर टांग में जो हुआ था। तो अगर बच्चा टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाता, हम भी वहां पहुंच जाते, हम ब्लड का इंतजाम करते, हर चीज़ का करते, बच्चा हमारा बच जाता। ये हमारी बैड लग है भी हमें मौका ही नहीं मिला उस बच्चे को देखने का। हमें तब पता चला जब उसकी डेथ हो चुकी है। उसको पापा को फ़ोन किया, मेरा बेटा शिवा शर्मा उसका वो बेस्ट फ्रेंड था, उसको फ़ोन किया, वो हॉस्पिटल पहुंचा, बड़ा बेटा पहुंचा, ऐसे मल्ले के और बंदे सारे उधर पहुंचे। तो हमने जब वहाँ पहुंचे तो हमारा बच्चा डेड था, मरा हुआ था। हमें मौका ही नहीं मिला भी हम बच्चे को कुछ कर सके। अब आप क्या इंसाफ चाहते हैं परिवार के लिए? हम चाहते हैं भी जो बच्चे को जैसे हुआ, इनकम सोर्स इनका यही था, बच्चा यही पूरा घर चलाता था। अब माँ बाप बेचारे ऐसे ही हैं, इनका इनकम सोर्स कोई नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक कंपनसेशन मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसकी ओर देखे, डीसी जम्मू या हमारा जितना भी जो भी गवर्नमेंट है उसको देखना चाहिए, थोड़ी कंपनसेशन दे या कुछ करे, इनका इनकम सोर्सेज बनना चाहिए तो ताकि आने वाले समय में इनका गुजारा हो सके। मेन बात देखिए सबसे बड़ी बात ये, वो बच्चा हेलमेट के बिना निकलता था, हेलमेट पे कहीं लगता है एक्सीडेंट हुआ, कहीं लगता, वो बैग देखिए बिल्कुल साफ है। बैग देखिए जी, ये वो हेलमेट है जो राहुल ने पहनी हुई थी। आप खुद देख सकते हैं कि इस हेलमेट को अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट का शीशा टूटता या कोई थोड़ी बहुत इसे खरोचे आती, वैसा कुछ भी नहीं है। दिख रही है आपको कोई खरोच इसमें? कुछ भी नहीं, नॉर्मल हेलमेट प्रॉपर क्लिप लगा के वो चलाता था। हाँ, क्लिप वो बोल रहे कि उसके ये गले में थी ये पूरी हेलमेट उन्होंने उतारी है, जो वहाँ के लोग कह रहे हैं ना। चलिए अगर हेलमेट उतारी भी होती तो हेलमेट नीचे गिरती तो टूटती है ना। हाँ देखिए कुछ भी नहीं है, ये देखो ना, देखिए उसका बैग था, बैग में बिल्कुल साफ सुथरा, बैग देखिए, बैग नहीं फटा, कुछ नहीं कुछ नहीं है, कोई एक स्क्रैच नहीं है। ये उसकी कंपनी का ही बैग है। अच्छा, ये बैग उनके साथ? हाँ, ये उसकी कंपनी का है, वो कंपनी के काम से गया हुआ है। इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ, अच्छा डॉक्यूमेंट्स रहने दीजिए, वो कंपनी के पब्लिक वगैरह हो गए जो हो गए, वैसी चीजें होती है जैसे एबर्ट फार्मा में करता था, उसके ब्रोशर वगैरह होते हैं, ये सब कुछ दिखाना पड़ता है जहाँ ही जाना। तो देखिए ऐसा क्या हुआ है राहुल के साथ, परिवार भी ये जानना चाहता है। और उन लेडी से जिन्होंने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, वो उस लेडी से मिलना चाहते हैं कि क्या पता उन लेडी को कुछ बताया हो, राहुल ने कुछ ऐसा बताया हो जो परिवार सुनना चाहता है। लेकिन अब परिवार इस समय पूरी तरह से टूटा हुआ है। राहुल की बहनें टूटी हुई हैं, माँ पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी है, पिता जो बीमार रहता है, कौन सेवा करेगा? बयान नहीं कर सकते हैं राहुल, कौन देखेगा भैया अब इनको? पता नहीं कौन देखेगा। अब तो सारे बैठे हैं, देखिए अब तो सारे बैठे हैं, सब एक एक करके कम होते जाएंगे। लोग अफसोस करने के लिए एक दिन रहते हैं, हाँ एक दिन दो रहेंगे, सब अपने जाएंगे। अब भी चले जाएंगे। अब मैं उनका एक इनके बड़े जवाई हूँ और मैं छोटा जवाई हूँ। अभी मैं भी हूँ, कितनी देर दुकान है, एक दिन बंद, 2 दिन 3 दिन था, 4 दिन, उसके बाद मैं भी अपने काम में जाऊंगा। पीछे से पूरे दिन तो ये अकेले होंगे, तो अकेले में आगे उन्होंने कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेवार है? क्योंकि जिस घर में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, अभी तो सारे आ रहे हैं, कोई कुछ ले आएगा कुछ ले आएगा। हमें सिर्फ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें उसको पूरा इंसाफ चाहिए, कंपनी की तरफ से इंसाफ चाहिए, और हमें चाहिए जो जिस बस से ये हुआ है वो पूरा इंसाफ चाहिए, और उसको सजा भी मिलनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि वो अपना। और एक तो लोगों को ये सीख होनी चाहिए कि अगर आपने, आजकल तो इंसान में क्या होता है कि कोई रोड किसी को, कोई कुत्ते को भी कोई फैंड मार के चले जाता है ना, इंसानी इतनी है, उसको भी साइड पे करके कर देते हैं। इलाज तो कोई नहीं कराता, उसको पता है कि भाई कोई कुचल ना जाए, मर रहा है तो मरने से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कुत्ते से ही बदतर हालत कर दी उसकी। वो आधे एक घंटे तक तो वो तड़ता रहा, वो वहां के लोग कह रहे हैं आधे एक घंटे तक वो तड़ता रहा। अगर उसी टाइम कोई रेस्क्यू कर लेता, बच जाता सर। आज वो यही होता, हॉस्पिटल होता, कहीं भी ले जाते हैं, इलाज कराते, पैसा, हाँ बेड पे रहता, टांग कट जाती, कुछ तो कुछ होता। घर के सामने तो रहता ना, माँ के सामने तो बेटा रहता ना, हाथ से रोटी खिलाते या वो खिलाते, फादर के साथ तो रहता ना, एटलीस्ट दवाई वगैरह तो कुछ करके देता ना। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। 35 साल का राहुल शर्मा, इसकी राहुल की आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिए। परिवार अब सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा है कि हमारे बेटे को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। ये वो हेलमेट और उसका बैग है राहुल का, जो उस समय उनके साथ मौजूद था। हेलमेट को ज़रा सी भी खरोच जो है वो नहीं आई है, और बैग वैसे का वैसा है। लेकिन अब परिवार जो है वो सिर्फ इंसाफ मांग रहा है, ताकि परिवार को जो है वो इंसाफ मिल सके, और इनके जो बूढ़े माता पिता हैं वो अपना गुजर बसर आने वाला बेहतरीन कर सके। परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय हम क्या बयान करें। सिर्फ परिवार यही चाहता है कि इंसाफ मिले, ताकि आने वाला समय जो है इनके माता पिता का वो बेहतरीन हो। और कहीं ना कहीं अब इनकी बहनें
इनकी माता, इनकी सब पिता जो हैं वो ठीक रहे। रो रो कर बुरा हाल है परिवार का। आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुखद पल, दुखद खबर इस समय अर्थ न्यूज़ के माध्यम से। वीडियो को साथ के साथ आप लोग शेयर करिएगा। राहुल भाई में रोड पे तड़पता रहता है, कोई इसकी मदद नहीं तो कुत्ते गया उसको मेरी बात ही पल्लवी बड़ा ही दुखद रहा कि इस तरह का वाक़या जो है वो सामने निकल कर आया। हम इस समय राहुल शर्मा के घर में मौजूद हैं। अकेले थे घर में कमाने वाले, और सिर्फ परिवार अब एक ही गुहार लगा रहा है कि इंसाफ, क्योंकि बूढ़े माता पिता हैं और कमाने वाला जो है वही एक शख्स था जो गुजर बसर करता था इस परिवार का। कितने दिन तक रिश्तेदार भी जो हैं वो साथ देंगे? जब तक 10-12 दिन नहीं हो जाएंगे तब तक तो रिश्तेदार आते ही रहेंगे, पूछते रहेंगे, लेकिन बाकी का जो जीवन है माता पिता का वो कहीं ना कहीं अब कठिन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि राहुल शर्मा के परिवार से ज़रूर मिलें, और कहीं ना कहीं राहुल के साथ जो हादसा हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो। क्योंकि अगर बात करें तो परिवार का कहना है कि राहुल को किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। राहुल गुहार लगाता रहा कि मेरी मदद करें, लेकिन कोई सामने नहीं आया। एक लेडी सामने आई और अब वो परिवार उस लेडी से मिलना चाहता है। उस परिवार से सिर्फ यही परिवार जो है उस लेडी से यही पूछना चाहता है कि राहुल ने आपसे क्या आखिरी बात की थी, क्या आपको बोला था, क्या परिवार के लिए कुछ ऐसा बोला था जो परिवार को पता होना चाहिए। क्योंकि राहुल जब हॉस्पिटल पहुंचे या परिवार के सदस्य जब हॉस्पिटल पहुंचे तो राहुल ऑलरेडी मॉर्चरी में थे और उनका पोस्टमार्टम जो था वो हो चुका था। काफ़ी दुखद रहा किस तरह का वाक़या जो है वो सामने आया। ये तस्वीरें हमने आपको जम्मू के न्यू प्लाट इलाके से दिखाई। ठीक गिराज मोटर्स के सामने इनका घर है परिवार का, और कोई भी अगर सामने आना चाहता है इस परिवार की मदद के लिए तो ज़रूर सामने आए। देखते हैं अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।